महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें एक यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कई गूढ़ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान और धर्मनिष्ठा से सभी के सही उत्तर दिए। एक दिन पांडवों के वनवास के दौरान वे गहरे जंगल में प्यास से व्याकुल एक रहस्यमयी झील तक पहुंचते हैं। पानी छूते ही उनके शरीर निढाल हो जाते हैं। तभी झील से एक दिव्य शक्ति उभरती है। घने जंगल में फैली हल्की धुंध और उसके बीच युधिष्ठिर सफ़ेद वस्त्रों में शांत, स्थिर, गंभीर अकेले खड़े हैं। उनके भाई निर्जीव से पड़े हैं। पेड़ों के बीच से छनकर आती सुनहरी किरणें उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा बिखेरती है। बस इसी रहस्यमय क्षण से शुरू होता है यक्ष और युधिष्ठिर का गहन संवाद। अचानक धुंध के भीतर से एक गहरी आवाज़ उभरती है। यक्ष का स्वर गूंजता है, रुको युधिष्ठिर, तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। धुंध फटती है और यक्ष प्रकट होते हैं। रहस्यमयी, तेजस्वी, उनकी आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी के भी हृदय की परतें पढ़ सके। प्रश्न पूछो यक्ष, सत्य से बढ़कर मेरे पास कुछ नहीं है, युधिष्ठिर कहते हैं। यक्ष का पहला प्रश्न तीर की तरह हवा को चीर देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर अपनी आंखें बंद करते हैं। उनकी आवाज़ गहरी और स्थिर, क्रोध। क्रोध वही शत्रु है जो मनुष्य की बुद्धि को निगल जाता है। जंगल में हल्की गूंज फैलती है। यक्ष आगे बढ़ते हैं। हवा में उनकी आभा लहराती है। धर्म क्या है और उसका मार्ग कौन सा है? युधिष्ठिर कहते हैं, जिसमें किसी का अहित ना हो वही धर्म है, और जो हमें सत्य के निकट ले जाए वही उसका मार्ग है। एक लंबा मौन हवा तक थम जाती है। यक्ष की आंखों में तीक्ष्ण चमक उभरती है। अंतिम प्रश्न, सत्य को जानकर भी मनुष्य उससे दूर क्यों भागता है? युधिष्ठिर की आवाज़ पहले से भी गहरी हो जाती है, क्योंकि सत्य कठिन है और मनुष्य हमेशा सरल मार्ग चुनना चाहता है, पर जो सत्य का सामना करता है वही मुक्त हो जाता है। कुछ क्षण तक निर्जन वन पर पूरी शांति छा जाती है। फिर यक्ष धीरे से मुस्कुराता है, एक स्वीकृति, एक सम्मान। युधिष्ठिर, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके भाई फिर से जीवित होने लगते हैं। धुंध उठती है, प्रकाश फैल जाता है और दृश्य धीरे धीरे विलीन हो जाता है।